English Test Discussion Unit 9. Topics to be covered: noun, article, and vocabulary by Professor Lishan Rao. Question number 1. Spot the error. The sentence looks like this. A sentence is pointed out at 4 different places: A, B, C, and D. These pointed options will be written once again under the options A, B, C, and D. Out of these 4 options, one part is mistaken. एक में आपकी कोई ना कोई मिस्टेक होगी. जिस ऑप्शन ए बी सी डी में मिस्टेक होगी वही आपका आंसर होगा. द सेंटेंस रीड्स लाइक दिस: द हेड स्कार्फ A, in my view, is both a religious practice. B, for some Muslims. C, as well as being a symbol of your religious beliefs. D. Now, out of these 4 options, we have A, the headscarf; B, a religious practice; C, some Muslims; D, beliefs. एक एक ऑप्शन हम इवेलुएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं द हेड स्कार्फ. नथिंग रॉन्ग विद इट. हेड स्कार्फ, इसकी प्लूरल अगर ये ज़्यादा होते तो एस लगा के बन सकती थी और एफ को वी ई एस में चेंज भी कर सकते थे. सो अपेरेंटली नथिंग सीम्स टू बी रॉन्ग आउट ऑफ ए ऑप्शन. बी ऑप्शन देखेंगे, अ रिलीजियस प्रैक्टिस. ये भी ठीक है. प्रैक्टिस सिंगुलर है, इसके साथ आर्टिकल ए लिखा हुआ है. रिलीजियस एडजेक्टिव है. सम मुस्लिम्स, सम के साथ प्लूरल भी वर्ड आ सकता है, सिंगुलर भी आ सकता है. तो मुस्लिम्स प्लूरल है, मुस्लिम का एम बी कैपिटल है. नथिंग रॉन्ग विद सी ऑप्शन. एंड दिस टेक्निक गो ऑन एक्सक्लूडिंग दी ऑप्शंस और आप पहुंचते हैं डी पे. डी आपका योर आंसर है. आंसर कैसे है? बिलीव्स तो वर्ब है, हमें चाहिए रिलीजियस बिलीव्स. रिलीजियस जिस तरह प्रैक्टिस था बी में, ऐसे रिलीजियस बिलीफ चाहिए. तो रिलीजियस बिलीफ अगर एक हो तो एफ के साथ होगा और उसकी प्लूरल एस के साथ होगी. अब जिस तरह से आपने वर्ड देखा बिलीफ जो कि एफ पर एंड हुआ है और इसकी प्लूरल आपने एस के साथ बनाई है, और कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एफ पर एंड होते हैं और उनकी प्लूरल बनाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एस का एडिशन करते हैं. अमंग द अदर वर्ड्स वी हैव शेफ, शेफ्स; चीफ, चीफ्स; proof, proofs; and roof, roofs. So question number 1, fourth option D. Question number 2. The sentence reads, 4 liters of milk produce only 1 liter of yogurt, but the naturally thick product sells for a premium. Among the 4 options, we have 4 liter, A, B yogurt, C cells, and D a premium. Your answer is first option A, 4 liters आएगा. उसकी रीज़न ये है कि 4 के बाद जो वर्ड है लीटर्स, ये नाउन है, और जब ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स नाउन के तौर पर आएँ तो इनकी प्लूरल बनती हैं. अगर ये वर्ड यूँ होता 4 लीटर बॉटल, तो फिर बॉटल नाउन होता और यही लीटर एडजेक्टिव बन जाता और फिर आप इसको लीटर्स नहीं कहते. सो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, बाड़ के दूसरी जानिब, दैट सेपरेट्स प्रे फ्रॉम प्रीडेटर. प्रे कहते हैं जी शिकार को और प्रीडेटर कहते हैं शिकारी को. अ हर्ड ऑफ ज़ीब्रा huddle together and drink from a nearby river. First option A, separates; B option, a herd of zebra; C option, huddle; और D option, a nearby river. अब बात यह है कि यहाँ पर आंसर आपका है सेकंड ऑप्शन बी, अ हर्ड ऑफ ज़ीब्रा. ज़ीब्रा की प्लूरल ज़ीब्रा भी होती है और ज़ीब्रा की प्लूरल ज़ीब्राज भी होती है. नाउन से रिलेटेड ये रूल है. तो फिर हम इसमें से क्या करेंगे? तो हम ये कहेंगे अगर ये ए हर्ड के साथ हो तो फिर आप इसको ज़ीब्राज ही लिखेंगे. तो सेकंड ऑप्शन बी आपका आंसर हुआ. अच्छा, यहाँ पर हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ये हर्ड ऑफ ज़ीब्रा होता है, इसको हम ग्रुप नाउन कहते हैं. और कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जो कि ग्रुप नाउन होते हैं? लेट्स हैव अ लुक एट द ग्रुप नाउन जिनके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी. क्योंकि थर्ड ऑप्शन सी में जो हडल है ये वर्ब है. मीनिंग तो हमें नहीं पता इसका क्या है, लेकिन हमें ये पता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. तो क्या ए हर्ड ऑफ ज़ीब्राज हडल आएगा या हडल्स आएगा? क्योंकि हडल प्लूरल वर्ब होता है और हडल्स सिंगुलर वर्ब होता है. तो
ये जो हर्ड ऑफ ज़ेब्रा है, इसमें हर्ड एक ग्रुप नाउन है, इसके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है, यानी हडल्स भी आ सकता था और प्लूरल भी आ सकता था, जैसा कि सी में हडल आया हुआ है. सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द लिस्ट ऑफ अ ग्रुप नाउन्स विद सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स बोथ. उनके बाद दोनों ही ठीक होते हैं. उनमें से एक आपके पास है फैमिली. फॉर एग्जाम्पल, माई फैमिली हैज़ ब्रॉट इट्स थैंक्स और माई फैमिली हैव ब्रॉट देयर थैंक्स. अगर फैमिली के साथ हैज़ लिखा है तो आगे इट्स लिखिएगा, और अगर फैमिली के साथ हैव लिखा है तो आगे देयर लिखिएगा. सेम होल्ड्स ट्रू, जूरी पे भी यही रूल है, पब्लिक के लिए भी यही रूल है, टीम के लिए भी यही रूल है, और स्टाफ के लिए भी यही रूल है, और कमेटी के लिए भी यही रूल है. अब बात करते हैं कि हडल क्या होता है. हडल किसे कहते हैं जी, इसकी थोड़ी सी वोकैबुलरी बता दूं आपको. इफ़ पीपल और एनिमल्स हडल टुगेदर और हडल राउंड, यानी इसके साथ दोनों प्रपोजिशन आ सकते हैं. हडल टुगेदर भी हो सकता है और हडल राउंड भी हो सकता है. दे मूव, स्टैंड, सिट और लाई क्लोज टू ईच अदर. तो हडल का मतलब होता है जब इंसान या जानवर एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब होकर बैठें, चलें या लेटें. किस लिए? यूजली बिकॉज दे ऑल फील कोल्ड और फ्राइटेंड, क्योंकि वो खौफजदा होते हैं या सर्दी महसूस कर रहे होते हैं और हीट या गर्माइश हासिल करने के लिए. तो ये आपको बताया हडल का मतलब होता है इकट्ठे होना. जिस तरह से क्रिकेट में जो फील्डिंग साइड होती है, मैच शुरू होने से पहले एक दायरा बनाकर सारे आपस में कोई स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, तो हम कहते हैं प्लेयर ने हडल किया है. सो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन बी. कुछ मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी साथ को देता जाऊंगा आपको. क्वेश्चन नंबर 3 में हडल को एक्सप्लेन किया. क्वेश्चन नंबर 4, the writer offered $300 for the oyster, though he knew there was no pearl in it. इसमें सी ऑप्शन में देखिएगा दो और ऑल दो, जब भी दो सेंटेंसेस के दरमियान में आ जाए उनसे पहले पंक्चुएशन मार्क कॉमा लाजमी आना चाहिए. ऑलराइट, अब आप ये देख रहे हैं कि ए ऑप्शन में आपके पास है द राइटर, बी ऑप्शन में 300 एस के साथ $100, और सी ऑप्शन में फॉर द ऑयस्टर, डी ऑप्शन में नो पर्ल. आंसर आपका सेकंड ऑप्शन बी है. रीज़न ये है कि $300 इसमें नाउन है और 100 इसमें एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की प्लूरल बनाते नहीं है. सेकंड ऑप्शन बी आंसर बनेगा आपका $300. क्वेश्चन नंबर 5, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, जो एस के साथ है, और अगर होता है बिसाइड उसका मतलब होता है वेरी क्लोज. Besides bread to fill their bellies, children also need cloth to cover their bodies. Among the four options, besides their bellies, cloth and to cover, we have third option C. अब ज़ाहिर है सिले हुए कपड़े चाहिए थे, तो क्लॉथ जो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अनसिला कपड़ा, और क्लोथ अगर हो CLOTHE वो वर्ब बन जाएगा, उसका मतलब होता है लपेटना. फॉर एग्जाम्पल, दे विल क्लोथ इट इन ए पीस ऑफ क्लॉथ, वो इसे कपड़े में लपेट देंगे. एस लगाएंगे तो फिर इसका मतलब होगा क्लोथ. थर्ड ऑप्शन सी इज योर आंसर. Question number 6, 6 to 800 people are living in those marble ruin in the hills. Among the four options we have A, 6 to 8, B, 100 people, C, are living, D, in those marble ruin. Option is D, ruin जब आप बगैर S के यूज़ करेंगे तो वो verb बन जाएगा, उसका मतलब होता है तबाह बर्बाद करना. तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कभी भी S के बगैर यूज़ नहीं होंगे उन पर्टिकुलर मीनिंग्स में. तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से और वर्ड्स हैं जो कि लाजमी तौर पर S के साथ ही यूज़ होंगे एक पर्टिकुलर मीनिंग के लिए. So, noun that always end at an S. We have ruins series, ruins खंडरात series, remains बाकियात, relics भी कहते हैं उसको, RELICS, innings, ये वो वर्ड डिस्कस कर रहे हैं हम जो कि S के साथ ही यूज़ होंगे, बगैर S के कभी भी यूज़ नहीं होंगे. आई ग्लासेस, GLASSES है, स्पेलिंग देख लीजिएगा. मीजल्स, MEASLES, मीजल की स्पेलिंग भी करेक्ट कर लेंगे. और स्पीशीज़ बगैर एस के यूज़ नहीं होगा. और समन्स, ये आप आगे चल के क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखेंगे. एंड कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो इसका इन्वर्स लें कि उनके एंड पर एस कभी भी नहीं आएगा, चाहे सिंगुलर फॉर्म हो चाहे प्लूरल हो, वो बगैर एस के यूज़ करेंगे. उन वर्ड्स में आपके पास है कौन कौन से वर्ड हैं. शीप, शीप्स नहीं होगा.
डियर डियर्स नहीं होगा, फ़िश अलबत्ता डिफरेंट टाइप्स की हों तो फिशेस हो सकता है, अदरवाइज़ आप रूल यही रखें कि इसकी प्लूरल नहीं होगी। एयरक्राफ्ट, वन एयरक्राफ्ट हैज़ बिन शॉट डाउन, टू एयरक्राफ्ट हैव बिन शॉट डाउन, फाइव एयरक्राफ्ट हैव बिन शॉट डाउन। चाहे जितने मर्जी कर लें, एयरक्राफ्ट की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके साथ एस किसी भी सूरत में नहीं लगेगा। 1 2 3 4 के अकॉर्डिंगली आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते जाएंगे। इसी तरीके से इक्विपमेंट की कभी प्लूरल नहीं होती, यानी एस नहीं लगाते, कैटल के साथ एस नहीं लगाते, मशीनरी की प्लूरल नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे आप इंफॉर्मेशन की प्लूरल नहीं बनाएंगे। जब आप प्लूरल बनाएंगे तो अपनी तरफ से कोई और वर्ड लगाएंगे, जैसे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। Question number 6, fourth option D is your answer. Question number 7, the investors will invest 8 million euro in Bulgaria over the next 3 years to launch the production of car components and machinery. Among the four options we have fourth option D, machinery की plural machineries नहीं होती, आंसर आपका हुआ जी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 7 की एक्सप्लेनेशन मशीनरी आप 6 क्वेश्चन नंबर में भी देख कर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आई यूज टू लाई वेटिंग फॉर दैट ominous tread. Ominous mean bad, it is tread mean way of walking that sounded in my ears, जो कि मैं जिसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ती थी, like a summons to damnation. समन्स आएगा यानी बुलावा, तो ए समन्स। आप ए देख के परेशान ना होना कि इसके साथ एस नहीं लगेगा, लगता है समन्स देखने में प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर है और इसके साथ आप आर्टिकल ए के साथ ही इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम क्वेश्चन नंबर 6 में देख कर आ चुके हैं। Question number 9, the present data show that the death rate has fallen down. Among the four options we have first option A, data की plural datas नहीं होती, first option A ही आंसर है। Question number 10, all his sister-in-laws are very beautiful to look at. Among the four options we have second option B, sister की plural बनाएंगे sisters। पोजेशन जब शो करनी होगी तो फिर लॉ के ऊपर पॉजिटिव लगाएंगे, सिस्टर इन लॉज कहेंगे, अब बहरहाल सिस्टर्स कहेंगे। आंसर इज सेकंड ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज़ माय अंकल द इंजीनियर्स ऑफिस। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है, इसको स्पॉट द एरर के बाद चूज़ द करेक्ट ऑप्शन कहते हैं इसको। अच्छा, इसमें देखने की बात यह है कि 4 ऑप्शंस होंगे और इनमें से 3 ऑप्शंस रॉन्ग होंगे, only one option will be correct and that will be your answer. सेंटेंस पढ़ें, दिस इज़ माई अंकल, एक नाउन आपके पास अंकल है, द इंजीनियर्स ऑफिस और दूसरा नाउन आपके पास इंजीनियर है। जब भी 2 नाउन्स आ जाएं और एक नाउन दूसरे के लिए आए तो जो पहले वाला नाउन होता है, जैसे यहाँ पर अंकल है, इसको एंटीसीडेंट कहते हैं, ANTECEDENT, और जो दूसरे वाला नाउन होता है उसको नाउन इन एपोजिशन कहते हैं, जैसे कि इंजीनियर जो है यहाँ पर नाउन इन एपोजिशन है। अगर आपको ये कहना हो कि ये मेरे टीचर अली की कार है तो आप क्या कहेंगे, दिस इज़ अली माई टीचर्स कार या दिस इज़ अलीज़ माई टीचर कार, तो आप सर्टनली कहेंगे दिस इज़ अली माई टीचर्स कार। तो पोजेशन आप हमेशा बाद वाले नाउन की, जिसको कि नाउन इन एपोजिशन कहते हैं, उसकी बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन डी है, दिस इज़ माई अंकल द इंजीनियर्स ऑफिस। फोर्थ ऑप्शन डी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने देखा फर्स्ट ऑप्शन ए में उसने पहले वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी लगा दी। हमने कहा जब 2 नाउन्स यानी एंटीसीडेंट और नाउन इन एपोजिशन आए तो पहले वाले के ऊपर अपोस्ट्रोफी नहीं लगती। और सेकंड ऑप्शन बी में आप देखेंगे उसने फिर पहले वाले के साथ लगाई है। और थर्ड ऑप्शन सी में आप देखेंगे उसने ना पहले वाले के साथ लगाई ना दूसरे वाले के साथ। फोर्थ ऑप्शन डी आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 फोर्थ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 4 ऑप्शन आपके पास, मैं फर्स्ट ऑप्शन ए रीड आउट करूँगा। आई विल बी बैक एज सुन एज आई चेंज माई क्लोथ। आप पहले पढ़ के आ चुके हैं कि क्लोथ्स होता है, बाकी जो क्लॉथ बगैर सिला कपड़ा, क्लोथ वर्ब बनता है लपेटना, और क्लोथ्स। तो थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर है। इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग है कि यहाँ पर वर्ब आ गया, मैंने रेड करके बता दिया
इसी तरीके से बी ऑप्शन में क्लॉथ बगैर सिला कपड़ा है, ये इसलिए क्रॉस लगा दिया। और फोर्थ ऑप्शन डी में एज सून एज आई चेंज्ड, पहले विल आया है तो उसके साथ चेंज्ड पास्ट नहीं आ सकता, ये इसलिए रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, डी ऑप्शन आपका आंसर है। हैविंग हैंडेड हैरी 3 $10 बिल्स, क्लार्क लेफ्ट द शॉप। इसकी रीज़न ये थी कि हमने बात की थी कि यहाँ पर जो दो वर्ड हैं, एक है 10 और एक है डॉलर, टू वर्ड्स के दरमियान जब कोई हाइफन आ जाए तो उसकी आप हाइफन के बाद वाले वर्ड की प्लूरल नहीं बनाते। अब देखते हैं अमंग दी अदर 4 ऑप्शंस क्या क्या मिस्टेक्स थी। फर्स्ट ऑप्शन ए में हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, हैंडेड आना चाहिए था, ये इसलिए रॉन्ग हो गया और ही की वजह से भी रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन बी जो है बिल्स आना चाहिए था, ये इस वजह से रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन डी जो है $10 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर डॉलर्स एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की प्लूरल नहीं होते। नाउन आपका बिल्स है जिसकी की प्लूरल बनी हुई है। फोर्थ ऑप्शन डी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, ए ऑप्शन रीड आउट करेंगे हम। सम न्यू पीसेस ऑफ फर्नीचर हैव बीन एडेड। फर्नीचर के बारे में आप याद रखिएगा कि फर्नीचर्स तो कोई वर्ड होता नहीं है। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन ए हुआ। बी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है कि बी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है कि आइटम्स ऑफ फर्नीचर हैव होना चाहिए था, हैज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए सेकंड ऑप्शन बी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी देखेंगे किस लिए रॉन्ग है कि यहाँ पर आपने कहा सम न्यू फर्नीचर, फर्नीचर सिंगुलर भी यूज़ होता है बगैर एस के, जब ये बगैर एस के यूज़ होगा तो यहाँ पर हैज़ आना चाहिए था। थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है। डी ऑप्शन देखेंगे सम न्यू फर्नीचर्स, जैसे कि मैं बता चुका हूँ फर्नीचर्स कोई एक्सप्रेशन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन डी रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, अब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ाने से पहले आपको कुछ रूल बता दूं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे हम इन्फॉर्मेशन पढ़ के आए थे कि उनकी प्लूरल बनाने के लिए आपको अपनी तरफ से क्वालिफाइंग वर्ड लगाने पड़ते हैं। जैसे पीस, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ज़्यादा हो तो पीसेस ऑफ वर्क। तो कौन कौन से वर्ड जिनके साथ पीस लगता है? पीस ऑफ वर्क और पीस ऑफ एडवाइस और पीस ऑफ क्लॉथ और पीस ऑफ लैंड, लैंड्स नहीं कहेंगे। इसी तरीके से कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनकी प्लूरल बनाने के लिए आप ग्रेन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ग्रेन्स ऑफ सैंड, फॉर एग्जांपल ग्रेन्स ऑफ व्हीट, फॉर एग्जांपल ग्रेन्स ऑफ सॉल्ट, फॉर एग्जांपल ग्रेन्स ऑफ राइस। अब a piece of paper, pieces of paper, a grain of salt, an item of furniture, a bar of soap, a bar of chocolate, a glass of wine, a glass of milk, a sheet of paper, sheets of paper, a slice of bread, a loaf of bread, head of cattle। आप ये नहीं कहेंगे 40 heads of cattle, आप ये कहेंगे 40 head of cattle। अब ये जो मैंने 2 रूल्स बताए यहाँ पर, कीप दीज 2 रूल्स इन योर माइंड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 15, वी हैव 4 ऑप्शन। ए ऑप्शन रीड आउट करूँगा। आई विल गेट यू अ पीस ऑफ पेपर, आई विल गेट यू a pieces of paper so you can write the number down। your right answer is fourth option D। फर्स्ट ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ए के साथ पीसीज लगा लिखा हुआ है। सेकंड ऑप्शन बी किस लिए रॉन्ग है कि आई विल गेट यू सम पेपर्स लिखा, पेपर्स का मतलब तो न्यूज़पेपर्स होते हैं, अखबारात होते हैं। थर्ड ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है जी? इसमें भी आपके साथ ए पीसेस लिखा हुआ है, ये इस वजह से रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन डी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, ए ऑप्शन रीड आउट करूँगा। इट मे बी हार्ड फॉर ओल्डर पीपल टू फाइंड वर्क। आप एप्लीकेशन रखते थे राइट एन एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। वर्क के साथ आप ए यूज़ नहीं कर सकते, वर्क के साथ आप द यूज़ नहीं कर सकते। अगर वर्क का मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं तो आप यूँ कह सकते हैं फर्स्ट लेट मी हैव सम वर्क्स। वर्क्स का मतलब क्या है? शेव, मसाज एंड अ हेयर कट। या आई हैव रेड द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। जब अदबी कोई तख्लीक़ात हों तो फिर भी आप वर्क्स कह सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कह सकते। फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर है। बी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? ए वर्क की वजह से रॉन्ग है। सी क्यों रॉन्ग है? द वर्क की वजह से रॉन्ग है। और डेल्टा में मैनी वर्क लिखा हुआ है, इस वजह से रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 17, पाकिस्तान वन बाय एन इनिंग्स एंड 3 रन्स। इनिंग एक ऐसा वर्ड है जो बगैर एस के कभी भी यूज़ नहीं हो सकता। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन ए हुआ। सेकंड ऑप्शन बी में इनिंग बगैर एस के इसलिए रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी किस लिए रॉन्ग है जी? 3 रन्स होना चाहिए था।
फोर्थ ऑप्शन डी किस लिए रॉन्ग है कि बाय एन इनिंग लिखा हुआ है, इनिंग कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन डी एक और वजह से रॉन्ग है, 3 रन्स आना चाहिए था, खाली रन लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट ऑप्शन ए रीड आउट करूँगा सबसे पहले। व्हेन दीज इराटम, इराटम इराटा, कोरिजेंडम कोरिजेंडा, डेटम डेटा, तो ये जो इराटम है ये सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नाउन है। इसका मतलब होता है जब टाइपिंग करते हुए कोई टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो जाए तो उसको कहते हैं इराटम। टाइपोग्राफिकल मिस्टेक को ब्रीफली आप कहते हैं टाइपो। टाइपो का लास्ट लेटर है ओ, और आम तौर पर जैसे मैंगो हमने पढ़ा है ओ पर एंड हो तो उसके साथ हम ई एस का एडिशन करते हैं। लेकिन टाइपो एक्सेप्शन है, टाइपो है, पियानो है, अगरचे लोगो है, अगरचे इनके एंड पर ओ इनके एंड पर ओ आया है, आप सिर्फ और सिर्फ एस का एडिशन करेंगे। बहरहाल जी इराटम इराटा, तो आंसर आपके पास फोर्थ ऑप्शन डेल्टा हुआ। व्हेन दिस इराटम, दिस सिंगुलर है इसलिए इराटम सिंगुलर है, अकर्स, ये आपके पास हुआ। डेटा करप्शन में अकर, ये आंसर हुआ। फर्स्ट ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग है, दीज प्लूरल है और इराटम सिंगुलर है, अग्रीमेंट मिस्टेक हो गया। सेकंड ऑप्शन बी में दीज के बाद इराटम्स, इराटम्स कोई वर्ड नहीं है इसलिए रॉन्ग हुआ। थर्ड ऑप्शन सी में देखें, दिस के बाद आपने प्लूरल वर्ड लिख दिया इराटा, हालांकि दिस इराटम होता तो आंसर हो सकता था। फोर्थ ऑप्शन डी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, देयर इज़ फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन। आपको पता है कि जेंट्री जो है ये प्लूरल वर्ड है हमेशा, इससे पहले और बाद में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी पहले सिंगुलर आएंगे और बाद में भी। तो देयर आर फ्यू जेंट्री, जेंट्री कहते हैं रिच पीपल को, तो इस तरह से जेंट्री आएगा। और कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमेशा प्लूरल होते हैं, उनके साथ आप एस यूज़ नहीं करते, लेकिन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब उनके साथ आप प्लूरल वाला यूज़ करते हैं। तो उनमें आपने देखा देयर आर होना चाहिए था, फर्स्ट ऑप्शन ए रॉन्ग, बी में जेंट्रीज़ की प्लूरल नहीं बनती और डी में सी में जेंट्रीज़ की प्लूरल नहीं बनती। आंसर तो डी हुआ। जेंट्री के अलावा और कौन कौन से वर्ड हैं जो कि विच ऑलवेज एंड एट विदाउट एस, जो कि हमेशा प्लूरल होते हैं, उनमें एक हो गया जेंट्री। और क्लर्जी कहते हैं क्रिश्चियनिटी में जो मजहबी तबका होता है उसको कहते हैं क्लर्जी। और पुलिस आप कहते हैं ना पुलिसां पै गई ने, सो पुलिस हैव अराइव्ड आएगा, हैज़ कभी भी नहीं आएगा। पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब बर्ड्स होता है, जब ये बर्ड्स के मीनिंग में आ गया तो पोल्ट्री आर केप्ट फॉर एग्स। और अगर ये पोल्ट्री का मतलब है मीट तो फिर आप कहेंगे फिर ये पोल्ट्री इज़ सोल्ड बाय द किलो, तो फिर आप इसका मतलब अब मीट की बात करें। जब पोल्ट्री का मतलब गोश्त होगा तो सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, और पोल्ट्री का मतलब जब बर्ड्स होंगे तो फिर आप इनके बाद हमेशा हमेशा प्लूरल यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जॉन्स क्लाइम टू फेम वॉज मोर रैपिड दैन हिज ब्रदर। जॉन एक नाउन है, ब्रदर एक नाउन है, दोनों के ऊपर अपॉस्ट्रोफी आनी चाहिए, तो पैरेललिज्म हो जाएगा, जस्टिफाइड कंपैरिजन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन डी आंसर है, जॉन्स क्लाइम टू फेम वॉज मोर रैपिड दैन हिज ब्रदर्स। अब ए ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? फेम का मुकाबला ब्रदर से कर रहा है, ए ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? देन दैट ऑफ भी लगा दिया और ब्रदर के ऊपर एस के साथ अपॉस्ट्रोफी भी लगा दी, ये इस वजह से रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी किस वजह से रॉन्ग है? ब्रदर्स, ना ब्रदर के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाई ना ही यहाँ पर जॉन के साथ। देन फॉर हिज जॉन्स, आई मीन क्वाइट ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट योर आंसर। फोर्थ ऑप्शन डी आंसर हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 21, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। इट इज़ डैश ऑनर फॉर मी टू एड्रेस ए बी एन सी द और नो आर्टिकल। जैसा कि आप देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन बी आंसर आ रहा है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो ऑनर है वहाँ पर एच साइलेंट है, ठीक है, आप इसको साइलेंट भी कहते हैं। यहाँ पर आप कहते हैं अनयूजुअल यूज़ ऑफ एन। आमतौर पे तो ए ई आई ओ यू जब अलिफ की आवाज़ दे तब आप एन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर एच जब साइलेंट हो जाएगा तो उसके साथ आप एन यूज़ करते हैं। इट इज़ एन ऑनर फॉर मी। और कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनमें ये अनयूजुअल एन आता है? साइलेंट एच एट द बिगिनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल एन एयर, एयर मीन वारिस, एन एयर, एन ऑनर, एन आवर और एन ऑनेस्ट मैन। ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एच साइलेंट है और इनके साथ आप एन यूज़ करेंगे इन केस ऑफ सिंगुलर नाउन।
क्वेश्चन नंबर 22, आई लाइक द ब्लू शर्ट ओवर देयर बेटर दैन द रेड वन। तो आप देख रहे हैं इसका जो ओवर देयर ये बता रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर शर्ट, तो आर्टिकल द आएगा दोनों सूरतों में। आंसर आपका सेकंड ऑप्शन बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, द सहारा, सहारा मैंने पढ़ी करेक्ट दिया। सहारा जो है ये एक सहरा का नाम है, और फिर इसके साथ आर्टिकल द आएगा। इज़ द लार्जेस्ट, लार्जर, लार्जेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो इसके साथ भी आर्टिकल द आएगा, तो दोनों में द आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ए आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल। आउल जो है ये वाउल साउंड से स्टार्ट हुआ है। ओ वाउल लेटर भी है, वाउल साउंड भी है। समटाइम्स ओ जो है ना वाउल लेटर तो होता है लेकिन वाउल साउंड नहीं होता। फॉर एग्जांपल वन मैन शो, उर्दू में लिखेंगे ना वन को, तो ये वाव से स्टार्ट होगा, वाव अलिफ की आवाज़ नहीं है, तो आप कहेंगे ए वन मैन शो, ए वन मैन शो। इस तरह से ओनली चाइल्ड, ये भी ओ से शुरू हुआ है, अब ये ओ जो है अलिफ की आवाज़ दे रहा है, अब आप कहेंगे एन ओनली चाइल्ड। सो ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल। आंसर आपका ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, ऑल द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट अली वर सिटिंग इन द फोर्थ रोड। फोर्थ जो है ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, इसके साथ आर्टिकल द आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, I left my coat in dash hospital when I was visiting Megan। तो आप पर्टिकुलर रेफरेंस कर रहे हैं तो यहाँ पर आर्टिकल द ही आएगा, सेकंड ऑप्शन भी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, ही सडनली डिड व्हाट, ए यू टर्न। आंसर आपका सेकंड ऑप्शन बी है। अब यू वाउल लेटर तो है लेकिन ये जब यू की आवाज़ देगा ना तो फिर इसके साथ ए ही आएगा, इस तरह आप कहते हैं ना यूनियन। अब यूनियन में जो यू है ये यू की आवाज़ दे रहा है, ये पेशवा यू, अलिफ की या अलिफ मद आ की आवाज़ नहीं दे रहा, इसलिए आप इनके साथ ए यूज़ करेंगे। ये रूल सिर्फ यू के लिए नहीं है बल्कि ई यू के लिए भी है। जैसे एग्जांपल देखेंगे आप, टू एग्जांपल्स यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी मैंने ग्रीन में यू किया है, तो ये यू जो है ये यू की आवाज़ दे रहा है, अलिफ की आवाज़ नहीं दे रहा। जिस तरह से अम्ब्रेला में यू अलिफ की आवाज़ देता है तो आप एन अम्ब्रेला कहते हैं, लेकिन यहाँ पर यू अलिफ की आवाज़ नहीं दे रहा, यू की ही आवाज़ दे रहा है, इसलिए ए यूनिवर्सिटी हुआ। ऐसे ही ए यूरोपियन, ए यूरोपियन। क्वेश्चन नंबर 28, हेलन वर्क्स 8 आवर्स, 8 आवर्स। अब जब भी आपने रेशियो, रेट, स्पीड, प्राइस बतानी हो तो आप पर कहेंगे तो पर 100 kg, तो वो जो है वो इनफॉर्मल हो जाएगी, आप आर्टिकल ए यूज़ करेंगे। आंसर आपके पास सेकंड ऑप्शन बी है, ए डे। हेलन वर्क्स 8 आवर्स ए डे, 6 days अ वीक। यहाँ पर आप पर नहीं कहेंगे, तो आपको ये बता रहा हूँ कि विद रेट, रेशियो, प्राइस, इनके साथ आप ए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 300 रुपीज़ ए किलो, आप पर किलो नहीं कहेंगे क्योंकि वो इनफॉर्मल हो जाएगा। ट्वाइस अ डे। क्वेश्चन नंबर 29, द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज़ कॉल्ड। आपके जहन में आया होगा कि सेकंड ऑप्शन बी, लेकिन ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ए है, फ्लॉक। फ्लॉक चिल्ड्रन को, फ्लॉक चिल्ड्रन का भी होता है, शीप का भी होता है, बर्ड्स का भी होता है। बी ऑप्शन में देखिए बंच किसका है, फ्लावर्स का भी है, कीज़ का भी है, और ग्रेप्स का भी है, बनानास का भी है। चिल्ड्रन के लिए इनफॉर्मल है, बंच ऑफ चिल्ड्रन इनफॉर्मल है, डिक्शनरी में यहाँ पर लिखा मिल जाएगा लेकिन ये रॉन्ग होता है। और कॉयर कहते हैं पीपल को या स्ट्रिंग को, और जो क्लच होता है वो जो क्लच है वो होता है फॉर एग्जांपल एग्स एट्सेट्रा। इसी तरीके से अ डैश ऑफ म्यूजिशियन वॉज हायर्ड टू परफॉर्म एट द पार्टी। अब जाहिर सी बात है कि म्यूजिशियन का बैंड होता है, फोर्थ ऑप्शन डी है। मैं आपको कुछ ग्रुप नाउन, कलेक्टिव नाउन करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हर हेड ऑफ कैटल होगा, और स्कूल ऑफ या शोल ऑफ या कैच ऑफ फिश होगा। ठीक है, लास्ट टाइम पेपर में भी आया था ये, अ शोल ऑफ फिश। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा ऑफ म्यूजिशियन, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, और आगे आएगा TROUP, ट्रूप ऑफ म्यूजिशियन। गैंग ऑफ लेबरर्स, मज़दूरों का भी और क्रिमिनल्स का भी। इस तरीके से मज़दूरों का क्रू ऑफ पोर्टर्स, पोर्टर मज़दूरों कहते हैं। अमला हो गया पैक ऑफ हाउंड्स या वोल्व्स। ऐसे ही TROOPS, ट्रूप्स ऑफ मंकीज़ भी होता है और सोल्जर्स भी होता है। TROUPE, ट्रूप बैंड ऑफ सिंगर्स को कहते हैं। और प्राइड ऑफ लाइन्स, बबर शेरों का गिरोह। और इसी तरीके से स्वॉर्म्स ऑफ इंसेक्ट्स, पीपल और बीज।
लोकस्ट भी होगा, स्वार्म ऑफ लोकस्ट। एक और बता दूं आपको, जो एरोप्लेन्स होते हैं उनकी ग्रुप ऑफ एरोप्लेन्स को आप फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स, या आप कहेंगे अ फॉर्मेशन ऑफ एरोप्लेन्स। इसी तरीके से जो बहरी जहाज़ होते हैं उनके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, उनके लिए अ फ्लीट ऑफ शिप्स यूज़ करेंगे। Question number 31. Choose the correct synonym panting. Among the four options, we have strangling, breathy, mouthful, and dearth. हम मीनिंग तो इनके बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि पैंटिंग का मतलब क्या है। पैंटिंग का मतलब है ब्रेथलेस, तो आंसर इसका हुआ ए, स्ट्रैंगलिंग। इसके मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड बताता हूँ सिनोनिम स्ट्रैंगलिंग के, गैस्पिंग, बफ, हफिंग एंड पफिंग। अनफॉर्चुनेटली बी भी इसी मीनिंग का है। तो ये 2 ऑप्शंस हो गए। आपके एग्जाम्स में भी बाज़ औक़ात डबल ऑप्शन आ जाते हैं, उसके आपको मार्क्स मिल जाते हैं, हम इन्हें फेक क्वेश्चंस कहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली डबल आंसर हो गया, बी में भी यही है, पेंटिंग, वीजी, हस्की। माउथफुल कहते हैं मुंह भर के, जैसे घूंट होता है, गल्प, ड्रॉट और हैरिंग। हैरिंग इसका डिफरेंट मीनिंग है, घूंट से अलावा है। हैरिंग का मतलब होता है मतलब गाली गलोच करना, सख्त तनकीद करना, इन्वेक्टिव्स। और डर्थ कमी को कहते हैं, किल्लत को कहते हैं लैक, स्कार्सिटी और डिफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 32. Persisted. Among the 4 options we have subsisted, subsided, suspended and detrimental. So the answer से पहले हम persisted का मीनिंग देखेंगे continued। तो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन ए हुआ। subsisted का मतलब ही होता है continued, existed, survived और live। Among the other options we have subsided, जिसका मतलब होता है शिद्दत में कमी होना, lessened, receded और waned। और suspended मुअल्लक करना, पोस्टपोन्ड, डेफरमेंट और डेफर्ड और अजोर्न, द कोर्ट इज़ अजोर्न, ख़त्म कर देना। डेट्रीमेंटल के साथ प्रेपोजिशन टू आता है, इसका मतलब होता है नुकसान देना। तो हार्मफुल, फेटल और डैमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 33. Pensively. Among the 4 options we have introspectively, gaily, wantonly and parity. So your meaning is thoroughly or thoughtfully, सोच विचार के साथ। तो ज़रा इंट्रोस्पेक्टिवली है, पास पेपर में आपने देखा था सोच विचार करने के लिए 2017 में ये क्वेश्चन आया था। म्यूजिंगली, म्यूज़ का मतलब है च्यू ओवर। मेडिटेटिवली, सोच विचार करते हुए। रिफ्लेक्टिव, कंटेम्पलेट, सोच विचार करना। गेली, हैप्पीली, इसके सिनोनिम लिस्ट में देखेंगे हैप्पीली, मैरीली, ब्राइटली, वॉन्टनली, शौखी अंदाज के साथ, हीडलेसली, नास्टीली, पॉइंटलेसली एंड पैरिटी। पैरिटी कहते हैं इक्वालिटी को, सिमिलैरिटी को, पार, एट पार कहते हैं ना इक्वल होना। क्वेश्चन नंबर 34. प्लेसिडली, पुरसकून अंदाज से, ये तो हुआ इसका मीनिंग। अमंग द 4 ऑप्शंस वी हैव स्प्लेंडिडली, टिमल्चियसली, कंप्लेसेंटली एंड मेटिकुलसली। कंप्लेसेंटली सुकून के साथ ये आपका आंसर है। अमंग दी अदर सिनोनिम्स जो कि प्लेसिडली के या कंप्लेसेंटली के हो सकते हैं, कंटेंटेडली, मुतमईन, इत्मीनान के साथ, ट्रैंक्विलिटी, सुकून के साथ, क्वाइटली। अमंग दी अदर सिनोनिम्स स्प्लेंडिडली के हैं सुपर्बली, फेबुलसली, शानदार तरीके से, इम्प्रेसिवली, ट्यूमल्चियसली, नॉइजीली, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट वर्ड इसका सिनोनिम है बॉयस्ट्रसली और वाइल्डली, मस्ती के साथ। मेटिकुलसली, जिसमें कोई ऐब ना हो, इंतहाई खूबसूरत, बेऐब, बेनक्स, उसको कहते हैं मेटिकुलस। मेटिकुलसली कोई काम भी करते हैं आप इंतहाई सोच विचार करने के बाद। केयरफुली, प्रिसाइजली, केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 35. Synonyms. Peered. Among the 4 options we have scrutinized, glanced, glimpsed and satiated. पीरियड का मतलब होता है जी लुक क्लोजली, जायज़ा लेना, स्क्रूटनाइज करना। फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हुआ। और लुक्ड या एग्जामिन्ड इसके और सिनोनिम्स हैं। अमंग दी अदर ऑप्शंस वी हैव बी, ग्लैंस्ड। ये इंस्टेंटेनियस होती है, देखने का इसका जो स्पैन ऑफ टाइम है बहुत कम होता है। तो ग्लिम्स्ड, ब्राउज्ड, स्किम्ड। और स्किम जिस तरह करना, स्किमिंग करते हैं, ग्लिम्स भी उसी में से आ गया, फिर दोनों सेम हो, ग्लैंस्ड, ब्राउज्ड और स्किम्ड। सैशिएटेड, रज जाना, जी भर के कोई चीज़ खा पी लेना, सैशिएट, सैर हो जाना, सैशिएटेड, सेटिस्फाइड, क्वेंच्ड एंड ग्रेटिफाइड। नाउ लुकिंग एट द इंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए इंस्ट्रक्शन चेंज हो गई हैं। इंस्ट्रक्शन ये चेंज हुई कि अब आपने एंटोनिम यूज़ करने हैं। तो
तो आप अभी सिनोनिम के करते आ रहे थे, तो उसकी वजह से आप कहीं रॉन्ग ना कर दें. एंटोनिम पैशन, जोश, जज्बा, जुनून. अमंग द फोर ऑप्शंस वी हैव फॉन्डनेस, ऑडनेस और वेरीनेस एंड टेनुअस. तो पैशन जोश जज्बे को कहते हैं, इंथुजियाज्म को. तो इसका एंटोनिम होगा वेरीनेस, थकावट. थर्ड ऑप्शन सी. थकावट के जो सिनोनिम होंगे टायर्डनेस, एग्जॉस्शन और फटीग. इस तरह पंजाबी में कहते हैं ना फटीग पै गई है, तो ये वो वाली फटीग है. ठीक है. फॉन्डनेस, फॉन्डनेस के सिनोनिम है कीननेस, शौक, अफेक्शन, लाइकिंग. ऑडनेस अजीबपन को कहते हैं, अजीबपन, स्ट्रेंजनेस, वियर्डनेस एंड पिक्यूलियरिटी. और टेनुअस का मतलब होता है अनसर्टनली, शेकी और अनकन्विंसिंगली. क्वेश्चन नंबर 37, चूज द बेस्ट ऑप्शन. सेंटेंस करेक्शन है, कंप्लीशन है. द लेवल्स ऑफ वायलेंस हैव बिकम डैश, देयर फोर ड्रास्टिक, शदीद किस्म के मेजर्स, इकदाम आर नीडेड. यानी कि नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं. उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन ए आपका आंसर है. इनटॉलरेबल, जिसे मैं कहता हूँ कि अनबेरेबल, इनसफरेबल और इनएक्सक्यूजेबल. अमंग द अदर ऑप्शन डिसकंसोलेट है, नाखुश होना. इसके सिनोनिम है अनहैप्पी, अनसेटिस्फाइड, मिजरेबल. थर्ड ऑप्शन सी में लिडिक्रस, मुज़िक का खेज़, इंतहाई मतलब मुज़िक का खेज़, रिडिकुलस, फुलिश और एब्सर्ड. एनाहिलेटेड, तबाहशुदा को कहते हैं भाई, डिस्ट्रॉयड, डिफीटेड एंड बीटन. Question number 38. Despite the miserable condition I am living in, I can focus intently, mean attentively, on things that fascinate me. आंसर डेल्टा हुआ. फैसिनेट का मतलब है अट्रैक्ट करना, कैप्टिवेट करना, मेसमराइज करना. कन्फ्यूज, पजल करना. मडल और कन्फाउंड दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है. डिविएट, अपनी बात से हट जाना. डाइवर्ज, डिपार्ट और डिग्रेस. और एब्डिकेट, ओहदा अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना. रिज़ाइन, रिनाउंस और स्टेप डाउन फ्रॉम. क्वेश्चन नंबर 39, दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. वाइल अ क्वान्टिटेटिव एनालिसिस प्रोड्यूसेस एन अमाउंट. तो क्वांटिटेटिव जो है ये अमाउंट को शो करता है, जबकि क्वालिटेटिव इसका एंटोनिम होगा, क्योंकि वाइल आपके पास कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है. आंसर आपके पास ए हो गया. और फ्लॉलेसली का मतलब फॉल्टलेस, परफेक्ट और स्पॉटलेस. जुडिशियल कहते हैं जुरिस्डिक्शनल, लीगल या प्रूडेंट, अक्लमंदाना. क्वांटिटेटिव आप पढ़ के आ चुके हैं, न्यूमेरिकल, मेजरेबल और कैलकुलेबल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेलिंग. स्पेलिंग के बारे में मैक्स मुलर कह चुका है कि स्पेलिंग इज़ अ नेशनल मिसफॉर्चून फॉर इंग्लैंड एंड इंटरनेशनल मिसफॉर्चून फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि वो कहता है कि अनटीचेबल है, अनहिस्टोरिकल है और अन इंटेलिजिबल है, समझ नहीं आती इसकी. बहरहाल हम इसको याद करेंगे. गारंटी इज़ योर वर्ड and first option A is your answer. This is the end of your test discussion English Unit 9. Thank you. Allah Hafiz.